तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली मौजूद थे। नाजरीन, आपको बताते चलें, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के मुस्तकबिल और इजराइल के साथ मुमकिना ताल्लुकात के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है, जबकि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल को बड़ी गलती करार दिया है। अमरीका के दौरे पर मौजूद सऊदी वली अहद ने कहा है कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए दो रियासती हल ज़रूरी है। गुज़िश्ता रात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर ट्रंप ने उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। फौजी गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी, अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें रेड कार्पेट इस्तकबालिया के अलावा थी। AFP के मुताबिक ये मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत और दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करंदा के दरमियान उस ताल्लुक को उजागर करती है जिसे सदर ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत में सबसे ज्यादा अहम करार देते हैं। शायद यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार देते हुए कहा है कि आज रात मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हम सऊदी अरब को बाज़ाब्ता तौर पर अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार देकर अपने अस्करी ताउन को एक नई बुलंदी तक ले जा रहे हैं कि जो उनके लिए बहुत अहम है। अमरीकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक नॉन नेटो इत्तेहादियों में इस वक्त इजराइल, उर्दन, कुवैत और कतर शामिल हैं, और जब किसी मुल्क को नॉन नेटो का दर्जा दे दिया जाता है तो इस मुल्क को अमरीका की तरफ से अस्करी और इक्तसादी मर्रात मिलती हैं, मगर इसमें अमरीका की जानिब से किसी किस्म की सलामती या सिक्योरिटी की जमानत शामिल नहीं होती। सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका में $1 खरब की सरमायाकारी करेगा, कि जिसके जवाब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ने कहा कि सदर साहब, आप सरमायाकारी के हुजूम को बढ़ाते जा रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान सऊदी अरब और अमरीका ने दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत सदर ट्रंप ने F-35 लड़ाका तैयारों की मुस्तकबिल में फरामी की मंजूरी दी, जबकि सऊदी अरब ने 300 अमरीकी टैंक खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है। CNN के मुताबिक अगर सऊदी अरब को 48 F-35 जदीद लड़ाका तैयारे फरोख्त कर दिए जाते हैं और अगर ये सौदा तय पा जाता है तो ये अमरीका की मशरक़ वस्ता में जारी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वस्ता में ये लड़ाका तैयारे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास हैं। अमरीकी मीडिया का यह भी मानना है कि मुआहिदा मशरक़ वस्ता में अस्करी तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वस्ता में इजराइल को अमरीकी हमायत से अस्करी बरतरी हासिल है और F-35 मिलने के बाद इजरायली बरतरी या मोनोपोली खत्म हो जाएगी। CNN ने मजीद लिखा है कि F-35 की सऊदी अरब को फरोग सदर ट्रंप की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की निशानदही है, क्योंकि सदर ट्रंप माजी में जंगी जहाज़ों और दिफाई मुआहिदों को इजराइल के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में देखते आए हैं, जो इस डील में नहीं हुआ। CNN से गुफ्तगू करते हुए किंग्स कॉलेज के सीनियर फेलो नवाफ उबैद ने कहा है कि सऊदी अरब ने कामयाबी से F-35 और दिफाई डील को इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने से डी लिंक कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सिविल जोरी ताउन के हवाले से भी मुज़ाकरात की तकमील पर भी मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया के तहत ये मुज़ाकराती अमल तवील मुद्दती जोरी तवानाई शराकतदारी को कानूनी बुनियाद फराम करेगा। सऊदी वली अहद जहां इजराइल के मुकाबले में अपनी दिफाई ताकत मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान तवील अरसे से ऐसे मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं कि अमरीका ईरान की तरह जोरी टेक्नोलॉजी तक रसाई का मुआहिदा करे ताकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के बराबर आ सके। लेकिन इस वक्त मुआहिदे में रुकावट अमरीका की वो शर्त है कि जिसके तहत सऊदी अरब पर लाजिम है कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट या इस्तेमाल शुदा ईंधन की दोबारा प्रोसेसिंग से मुकम्मल दस्तबरदार हो, और सऊदी अरब अभी तक इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। दिफाई मुआहिदे के अलावा सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद का यह कहना था कि उनका मुल्क ट्रंप के अब्राहम मुआहिदों के जरिए इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है, लेकिन पहले फलस्तीनी रियासत की जानिब एक वाज़ेह रास्ता दरकार है। आपको बताते चलें कि इब्राहिमी मुआहिदे कई मुख्तलिफ और ज़ेली मुआहिदों पर मुश्तमिल एक ऐसा फ्रेमवर्क मुआहिदा है कि जिसके तहत अमरीकी सालिसी में इजराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता कायम करने पर इत्तफाक राय होता है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सलामती समेत दीगर शोबों में कोऑपरेशन और ताउन यकीनी बनाई जाती है। इब्राहिमी मुआहिदे के ज़ेली मुआहिदों में ये भी शामिल है कि खित्ते में मौजूद खतरात, खसूसन ईरान का मुकाबला
और मजबूत इक्तिसादी और सिक्योरिटी शराकत दारी कायम करने का मैकेनिज्म मौजूद है। इब्राहिमी मुआहदे का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ नुक्ता एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तश्कील देना है कि जिसमें इजराइल और फलस्तीन तनाज़े को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाता है। नाज़रीन, सऊदी वली अहद ने ईरान के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक भी पॉलिसी बयान देते हुए माजी से हटकर यह कहा है कि ईरान के मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छी डील हो और खित्ते में अमन हो। अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस समेत अमरीकी अखबारात ने सऊदी वली अहद के दौरा अमरीका के 5 अहम तरीन नुकात का अहाता करते हुए लिखा है कि दौरे के दौरान सदर ट्रंप बार बार सऊदी वली अहद से हाथ मिलाते रहे और बार बार उनकी तारीफ करते रहे। एपी ने सऊदी अरब को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देना दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट करार दिया है, जबकि तीसरी F-35 तैयारों जंगी जहाजों की फरोख्त, चौथा 10 खरब डॉलर यानी कि $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी, जबकि पांचवां टेक अवे इजराइल और फलस्तीन से मुतालिक वो डेवलपमेंट थी कि जिसमें सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को 2 रियासती हल से नत्थी कर दिया है। मगर सबसे अहम तरीन टेक अवे सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक अमरीकी सदर का भरपूर दिफा और सऊदी वली अहद का सख्त सवालात का जवाब था। DW के मुताबिक सऊदी वली अहद और सदर ट्रंप जब सरमायाकारी से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसे में माहौल उस वक्त नाखुशगवार हो गया जब अमरीकी रिपोर्टर ने सऊदी शहजादे से सहाफी के कत्ल के बारे में सवाल पूछा। सदर ट्रंप ने रिपोर्टर को डांटते हुए कहा कि आपको हमारे मेहमान को इस तरह का सवाल पूछने पर शर्मिंदा होना चाहिए। खशोगी एक इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत थे, बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सवाल का जवाब दिया और ये कहा ये तकलीफ दे है और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सऊदी वली अहद के दौरा अमरीका पर वंस अ पराया सऊदी प्रिंस रीसेट्स यूएस रिलेशंस ऑन हिज ओन टर्म्स के उन्वान से अपने मजमून में लिखा है कि सऊदी वली अहद ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को अस्सिर नौ बहाल किया है, मगर अपनी शराइत पर। मजमून में डेविड सैंगर लिखते हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी वली अहद पर वॉशिंगटन के दरवाजे बंद हो गए थे, मगर मंगल के दिन जिस अंदाज में उनका व्हाइट हाउस में इस्तकबाल किया गया वो यकीनन उन्हें वापस मशरक़ वस्ता और अमरीकी सियासत में ले आया है। सऊदी वली अहद के दौरे को मोस्ट एस्टाउंडिंग जियोपॉलिटिकल रेस्टोरेशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स करार दिया जा रहा है और मजीद लिखा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन रियासत सऊदी अरब के सरबराह को सदर बाइडन ने मुसलसल पराया के तौर पर ट्रीट किया, मगर सऊदी वली अहद ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया है और वो भी अपनी शराइत पर, अपनी टर्म्स पर। सऊदी वली अहद ने सदर ट्रंप से F-35 तैयारे और फरोख्त करने की कमिटमेंट ली है, मगर इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कोई वाज़ेह जवाब ना देकर इस मौजू को बरसों तक बहस से ही निकाल दिया है। इसी तरह सऊदी वली अहद ने अमेरिका में $1 ट्रिलियन मालियत की सरमायाकारी करने की हामी तो भर ली है, मगर वो खुद जानते हैं कि ऐसा शायद ना हो सके क्योंकि ये रकम सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड से भी ज्यादा है। सादा अल्फाज में सरमायाकारी की हामी भरकर सऊदी वली अहद ने वही किया कि जो उनका मेहमान सुनना चाहता था, मगर उसके बदले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की एडवांस तरीन कंप्यूटर चिप्स की कमिटमेंट हासिल करने में कामयाब हो गए। डेविड सैंगर के मुताबिक सऊदी वली अहद सब कुछ हासिल नहीं कर सके।